ओके, अब हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो असर हुआ इंडिया में, वो क्या हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई तो पहले तो वहाँ पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे वो यूरोप यूरोप के रहने वाले थे, और ब्रिटिश वाले इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये दो अलग अलग कंट्रीज के रहने वाले थे, और ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों की मदर टंग थी इंग्लिश। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद एजुकेशन में बहुत से चेंजेस आए। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में स्कूल्स बनाए। ओके, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बच्चे थे, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, ब्रिटिश गवर्नमेंट के और ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोप के लोग, यूरोप के बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के जो बच्चे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के जो बच्चे थे, वो लोग इंडिया के स्कूल जाने को रेडी नहीं थे। क्योंकि इंडिया के स्कूल में पढ़ाया क्या जाता था, मुस्लिम लोग अपने मदरसे में बच्चों को अपने इस्लाम के बारे में पढ़ाते, हिंदू लोग अपने टेम्पल में उनके हिंदू मजहब के बारे में पढ़ाते। तो इस तरह से अलग अलग ट्रेडिशनल एजुकेशन इंडिया में चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में स्कूल्स बनाए, और दो टाइप के स्कूल बनाए। एक टाइप के स्कूल्स में वही बच्चे पढ़ते थे जो वही एक टाइप के स्कूल एक टाइप का स्कूल ऐसा था कि जिसमें सिर्फ ब्रिटिश के बच्चे पढ़ते थे। इंडियंस के बच्चों को वहाँ पे पढ़ने की परमिशन नहीं थी। यूरोपियन और उस स्कूल्स में सिर्फ यूरोपियंस के बच्चे पढ़ते थे और ब्रिटिश के बच्चे पढ़ते थे। ब्रिटिश के साथ साथ यूरोपियंस के बच्चे पढ़ते थे। इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे पढ़ने की परमिशन नहीं थी। उसके साथ साथ वारेन हास्टिंग जो है 1781 में कलकत्ता में मदरसा शुरू किया। उसके बाद जोनाथन डंकन ने बनारस में 1792 में बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया। ओके, और चार्ल्स ग्रांट जो है उन्हें क्या चाह रहा था कि भाई इंडिया में ट्रेडिशनल एजुकेशन अलग हो, ब्रिटिश एजुकेशन अलग हो, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी ब्रिटिश एजुकेशन देना चाहिए, इंडियन स्टूडेंट्स को भी ब्रिटिश कल्चर सिखाना चाहिए। चार्ल्स ग्रांट ने क्या कहा, इंडियन स्टूडेंट्स को भी ब्रिटिश एजुकेशन देना चाहिए। तो चार्ल्स ग्रांट जो है एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज, एजुकेशन को इंडिया में फैलाने की कोशिश में लगा रहा। इस वजह से हुआ क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब 1828 में गवर्नर जनरल बना इंडिया का, तो उसने मैकॉले को एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ठीक है, एजुकेशन की जो कमेटी है इंडिया में उसका चेयरमैन बनाया। वो और सबसे पहला रिपोर्ट एजुकेशन पर मैकॉली ने पेश किया किसमें, 1835 में। इसमें उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के स्टूडेंट, इंडिया के बच्चों की जो सोच है वो ब्रिटिशर्स की तरह हो जाए। ठीक है, वो इंडियन जिस्म के जिस्मानी तौर पर हिंदुस्तानी रहने दो, लेकिन सोच के मुताबिक वो लोग ब्रिटिश की तरह सोचना, इंग्लैंड के लोगों की तरह सोचना, यूरोप के लोगों की तरह सोचना, अमेरिका के लोगों की तरह सोचना समझना, और अपना वर्क, अपना ओपिनियन और अपना जो रहने का तरीका है वो ब्रिटिश की तरह बनाए। ये कौन चाहता था, चार्ल्स ग्रांट। इसीलिए मैकॉली ने भी इसी तरह का जो है डिमांड पेश किया, और इसी तरह की रिपोर्ट उसने गवर्नमेंट के सामने पेश की। और अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, और एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन में ये आया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौसी ने कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाए। ओके, यूनिवर्सिटीज बनाए। अब ये स्कूल्स बनाए गए और यूनिवर्सिटीज बनाए गए। इसके वजह से इंडिया के स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा ये देखेंगे। इंडिया के स्टूडेंट्स जो है मॉडर्न थिंकिंग वाले बन गए, हाई फाई बन गए, धोती कुर्ते से पैंट शर्ट पहनने लगे, साइकिल से गाड़ी पे आने लगे, छोटे से झोपड़ियों में से बड़े से बंगलों में आना। सेकुलरिज्म यानी किसी भी मजहब को नहीं मानना, इसे सेकुलर कहते हैं। सेकुलर वो जो कोई भी मजहब के करीब ना हो, जो कोई भी मजहब के फेवर में ना हो और कोई मजहब के अगेंस्ट भी ना हो, ना कोई मजहब के खिलाफ हो ना कोई मजहब के फेवर में हो।
इस तरह को सेकुलरिज्म कहते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी सारे सिटीजन्स को एक राइट मिलना चाहिए, ठीक है, सारे सारे सिटीजन्स को एक हक मिलना चाहिए। तो दिस वाज द, तो इस तरह की मेंटालिटी इंडियन स्टूडेंट्स में पैदा होने लगी। उसके बाद उसके साथ साथ ये लोग उनके मजहबी लैंग्वेजेस को भी मजहबी लैंग्वेजेस को भी तक़वियत देते, मजहबी लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस देते, और ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ अपने मजहबी लैंग्वेजेस पर भी फोकस करवाते बच्चों को। इसी तरह periodical started emerging. They scrutinized the policies and working of government which in turn, तो ब्रिटिश लोग क्या किए, बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को हाँ, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स को ब्रिटिश एजुकेशन दिया। इसके पीछे बहुत से रीजन से हमने देखा, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका असर ये हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स में एक न्यू आर्ट ऑफ, न्यू थिंकिंग ऑफ लिविंग पैदा हुई, ठीक है, एक मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग पैदा हुई। ओके, यंग जनरेशन्स में मॉडर्नाइज्ड थिंकिंग पैदा हुई, और इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो वार्स हो रहे थे, उससे इन्फ्लुएंस ये लोग हो रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अलग मकसद से अपना एजुकेशन स्टार्ट किया, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इंडियन स्टूडेंट्स पे ऐसा हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स को शऊर आया, इंडियन स्टूडेंट्स को ये समझ आया कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में हम पर हक है कि हम इस पर हुकूमत करें, ना कि कोई ब्रिटिश और ना कि कोई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इस तरह की यूथ में इस तरह की थिंकिंग इंडियन एजुकेशन से पैदा हुई, और इंडिया के अतराफ जो कंट्रीज में स्ट्रगलिंग वार कर रहे थे, उससे ये लोग मुतासिर हुए, और उससे ये लोग सबक सीखकर उन्हें ये समझ में आया कि अब हमें इस मुल्क की आज़ादी के लिए आगे बढ़ना है। ये था एजुकेशन का इम्पैक्ट, एजुकेशन का असर इन इंडिया। इंडियन स्टूडेंट्स पे एक रिच ट्रेडिशन पैदा हो रहा था इंडियन के बच्चों में, कि हमारा जो रहने का तरीका है वो हमें बदलना चाहिए, हमारा जो कारोबार का तरीका है वो हमें चेंज करना चाहिए, हमारे अंदर एक चेंज पैदा होना चाहिए, हमारे अंदर एक बदलाव पैदा होना चाहिए। हम इंडिया के हैं, और इंडिया में इंडियंस होते हुए हम ब्रिटिश के गुलाम क्यों हैं? हमें इस गुलामी से बाहर आना चाहिए। हम इंडिया के हैं, हमें कारोबार करना आता है, फिर भी हमारी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कारोबार कर रही है? ये एक सोच इंडिया के स्टूडेंट्स में पैदा हुई। हमें हुकूमत चलाना आता है, फिर भी हमारे देश पर दूसरे लोग आके हुकूमत क्यों कर रहे हैं? ये सोच इंडिया के स्टूडेंट्स में पैदा हुई। हमें बिजनेस करना आता है, फिर भी बाहर से लोग आके हमारे देश में बिजनेस क्यों करते हैं? ये सोच इंडिया के स्टूडेंट्स में पैदा हुई। और हमारे मजहबी और हमारे समाजी हालात में सुधार कैसे पैदा हो, हम इस सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे मजहब के सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे समाज के बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया के सिटीजन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की सोच, इस तरह की फिक्र इंडिया के स्टूडेंट्स में पैदा हुई ब्रिटिश एजुकेशन की वजह से। ब्रिटिश लोग एक अलग मकसद से लोग इंडियन को एजुकेशन देना चाहते थे, कि वो ये सोचते थे कि इंडिया के लोग, अगर इंडिया के बच्चे अगर हमारी तालीम पढ़ेंगे तो हमारी ही तरह वो लोग हमारी ही तरह हमें साथ देकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की हमें मदद करेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, कि इंडियन बच्चों को शऊर आ गया, होश आ गया, समझ आ गई कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, और हमें अब इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। तो ये तासुरात इंडिया के स्टूडेंट्स पर हुए, और आहिस्ता आहिस्ता यही स्टूडेंट जब बड़े हुए तो फ्रीडम स्ट्रगलर्स बने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लीडर्स बने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्त बने। इन्हीं में से एक मोहनदास करमचंद गांधी जी भी गुजरे हैं।